फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट इज अ फ्लूइड? व्हाट इज अ फ्लूइड? तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज अ फ्लूइड। फ्लूइड इज द नेम, फ्लूइड is the name given to substance which began to flow when external force is applied on it। मतलब एक ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मटेरियल फ्लो करना शुरू करते हैं। बिगिन टू फ्लो, दैट इज नोन द फ्लूइड। अब हमारे पास फ्लूइड में हम ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट फ्लूइड क्या होता है, सेकेंड पॉइंट की लिक्विड एंड गैस, गैसेस आर अ फ्लूइड। ये फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं। पहले सिंपल पॉइंट है, फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड का अपना कोई शेप नहीं होता है, मतलब फ्लूइड डू नॉट हैव their own शेप। कोई शेप नहीं होगा फ्लूइड का। अब फ्लूइड का जो शेप होगा, जो भी जिस कंटेनिंग वेसल में फ्लूइड रखा जाएगा उसी शेप को ऑक्युपाई कर लेगा। इसका मतलब क्या है? दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। फ्लूइड टेक द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, मतलब जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन के शेप को ऑक्युपाई कर लेगा। ये हमारे पास फ्लूइड की बात होगी। अब इस फ्लूइड को सीखने के लिए ना, हमें फ्लूइड को स्टडी करने के लिए हमें दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ब्रांच जिसमें हम फ्लोइंग मतलब डायनामिक फ्लूइड की स्टडी करेंगे। मतलब एक ऐसा ब्रांच जिसमें फ्लूइड इज एट रेस्ट, मतलब रुकी हुई लिक्विड होगी। तो जैसे आपके पास मैं बोल दूं कि ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, रुकी हुई। एक पढ़ेंगे फ्लूइड इज एट मोशन, मतलब बहता हुआ फ्लो। मोशन का मतलब है कि फ्लूइड में फ्लो हो, फ्लूइड मूव करे। अगर इस तरह का है तो जहां फ्लूइड रेस्ट में होता है, ऐसे को इस तरह के जहां पर हम स्टडी करेंगे कि लिक्विड इज एट रेस्ट, इसे हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड दैट इज नोन द हाइड्रोस्टैटिक बोला करते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फ्लूइड इज एट रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको ऐसे में हम बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the liquid या fluid is at rest। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो उसे हम लोग फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स बोला करेंगे। मतलब उस ब्रांच को हाइड्रोस्टैटिक्स नाम दिया जाता है, मतलब उसे हम हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। और जब लिक्विड मोशन में होगा, मतलब फ्लो करने वाले लिक्विड, इसे फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। दैट इज द हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रो मींस लिक्विड, हाइड्रोडायनामिक मिक्स।
तो हम लोग इसमें क्या होगा, जब लिक्विड फ्लो करेगा, मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फ्लूइड इज इन मोशन। तो अभी हमने एक क्वेश्चन का जवाब देखा कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड होता क्या है, या फ्लूइड हम बोलते किसको, या फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका आंसर है कि एक ऐसा सबस्टांस, एक ऐसी मटेरियल जिसपे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो क्या करे, फ्लो करना, बिगेन टू फ्लो, फ्लो करना शुरू कर दे। दैट टाइप ऑफ द सबस्टांसेस इज नोन एज द फ्लूइड। फ्लूइड के कैटेगरी में लिक्विड भी आएगा और गैसेज, ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। एक और पॉइंट, फ्लूइड का अपना कोई शेप नहीं होता है, द फ्लूइड डू नॉट हैव देयर ओन शेप, इट ऑक्युपाई द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। और इसका आगे स्टडी करेंगे कि इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक हम लोग रेस्ट में होगा फ्लूइड, एक होगा। चलिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स के लिए प्रेशर स्टडी करना पड़ेगा। तो प्रेशर क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आता है प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बेटा अगर इसको डिफाइन करना है तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन गिवन सरफेस दैट इज नोन एज द प्रेशर। मतलब किसी भी सरफेस पे कोई भी लिक्विड कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। अगर लिक्विड अप्लाई करेगी जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला करेंगे, जब एयर लगाएगी उस पॉइंट पे प्रेशर तो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला करेंगे। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात करते हैं। तो जब हम लिखते हैं नॉर्मल फोर्स, दी नॉर्मल फोर्स, दी नॉर्मल फोर्स exerted by liquid at rest, liquid at rest, liquid at rest। मतलब लिक्विड रेस्ट में लिक्विड है जब कोई नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट की किस पे, एट अ गिवन, एट अ गिवन सरफेस in contact with it is called thrust बोले of liquid on that surface। चलिए प्रेशर की बात करें। प्रेशर नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास एक कंटेनर, ऐसा कंटेनर हम शेप ले लेते हैं, जैसे ये समझिए कि एक हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर ले लेता हूं, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है ना, लिक्विड फिल कर दीजिए। ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल किया गया है। अगर इस पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कीजिए, मान लो एक पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट दैट इज द वेरी स्मॉल एरिया, मान लेता हूँ स्मॉल एरिया, बहुत स्मॉल एरिया है, इसको डीएस बोल दिया। और इस डीएस पे लगने वाला फोर्स है डीएफ। ये डीएफ का है, फ्लूइड अप्लाई कर रही है, तो जो प्रेशर होता है P इक्वल टू, ये होगा डीएफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई डीएस। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला है। हाउ टू प्रेशर डिफाइंड, स्मॉल डीएफ, डीएफ मतलब स्मॉल फोर्स डिवाइडेड बाई डीएस। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, force upon area, normal force exerted by the liquid at the given surface in contact that in the at rest is it pressure। अब बेटा इसका यूनिट में लिख दूं तो फोर्स का यूनिट आपको ऑलरेडी मालूम है हम सब लोगों को, फोर्स की जो यूनिट होगी ये हो गया न्यूटन एंड एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, ये समझ में आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट होगी हमारे पास। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर न्यूटन पर, इसको हम एसआई यूनिट में, दैट एसआई यूनिट के अंदर इसको हम बोलेंगे पास्कल। पास्कल डिनोट करेंगे पी इंटू ए से, एसआई इंटू ए। इसी को हम लोग सीजीएस में इसको ऐसे, ये क्या है इसमें है दैट इज एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस ये आपका पास्कल, इसमें सीजीएस में इसके देंगे डायन, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सीजीएस में। डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का मालूम है ml/t-2 और डिवाइडेड बाय एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, एरिया l स्क्वायर, एक l से l कैंसिल हो जाएगा तो ml⁻⁻1 and t⁻⁻2, ये हो गया आपके पास प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। इतनी बात आपको समझ कि प्रेशर क्या होता है, यानी इस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। अब बेटा प्रेशर, प्रेशर नॉर्मल फोर्स हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एरिया अगर स्मॉल होगा तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब स्मॉल एरिया के लिए प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिलती है, ज्यादा आपको आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक, जनरल प्रेशर की बात करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख बेटा हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं कि जो अर्थ का ना, अर्थ के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो फैला हुआ है लगभग 200 किलोमीटर तक। तो उस एयर की जो डेंसिटी है, एयर क्या करेगी, डेंसिटी है तो उसके पास मास भी एग्जिस्ट करेगा, उस मास की वजह से जो वेट नीचे लग रहा है, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, दैट प्रेशर इज नोन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज स्प्रेड अप टू कितना हाइट, अप टू height, up to a height of 200 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली हम लिखकर 200 किलोमीटर। यानी इस पे क्या होगा कि सेकेंड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एयर ऑन एनी बॉडी is perpendicular to the surface of the body। मतलब होगा क्या, जो एयर्स होंगी, जो हमारे पास एयर्स हैं, वो एयर क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी परपेंडिकुलर उस सरफेस पे, उसे हम एटमॉस्फेरिक बोलेंगे। ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं बेटा इस पे कि जो कि स्मॉल एरिया पे जो फोर्स लगता है एयर के, वो होता है P नॉट इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस, जो स्मॉल एरिया है टेंडिंग टू 0, ये होगा फोर्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहां से कैलकुलेट करते हैं कि जो एयर फोर्स लगाएगी इस एरिया पर, ये फोर्स इतना हुआ करेगा, और इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर बेटा एक बात हमें जूम करते हैं ना, कि जो एटमॉस्फेयर है क्या करेगा, एटमॉस्फेयर, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा, जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे 0 एज्यूम किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिया जाता है, 0 एज्यूम किया जाता है। ऐसा कि देयर इज, ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नथिंग above 80
मतलब जब हम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो कोई भी एयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वहां पर प्रेशर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि प्रेशर वहां पे एयर है नहीं, इसलिए उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। अब बात करते हैं कि किसी भी हाइट से अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें, द प्रेशर बिलो प्रेशर एट अ डिस्टेंस h बिलो द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो होता है विल बी, जो होगा इंटीग्रेशन होता है साइन रो जी इंटू डी एच, मतलब 0 टू h इंटीग्रेट करेंगे, मतलब प्रेशर जो कैलकुलेट करेंगे टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से। मान लेते हैं कि ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ये है टॉप, यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ऐसे मान लेते हैं ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे टॉप ऑफ ये टॉप है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर का एटीएम प्रेशर क्या होगा, 0 यहाँ पर टॉप ऑफ दिस। अगर इस हाइट से आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, नीचे की तरफ डाउन जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा नीचे की तरफ। आई प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर आप डीएच हाइट नीचे आते हैं, कितना हाइट डीएच हाइट, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके h तक रो जी एच, दैट इज द प्रेशर। ऐसा माना जाता है कि द डेंसिटी ऑफ एक लाइन और हम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज क्वाइट स्मॉल and so the atmospheric pressure does not vary over a small distance। क्या इसका मतलब होता है, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की एयर्स जो होती है प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी गिवन सरफेस एरिया पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम पता है हमें, पी टू यहाँ पे रो जी इंटू डी एच। यहाँ पे जो डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की, मतलब वाटर या लिक्विड की डेंसिटी 0 से h कैलकुलेट करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ डेंसिटी होगी एयर की डेंसिटी g इंटू डी एच, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन इसलिए अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो भी हम यूज करेंगे 0 टू h। दिस वन इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है। अब बेटा अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। कैसा कैसे मेजर करते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट कि बैरोमीटर होता क्या है। बैरोमीटर, बैरोमीटर हमारे हम इसको एक लाइन में रखते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट which measure the atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें हम लोग बेटा मरकरी की डेंसिटी, मरकरी कॉलम फिल करते हैं, इसके अंदर फिल करेंगे फिल्डेड विद मरकरी, इसके अंदर जो ट्यूब होगा फिल्डेड विद मरकरी, इसमें मरकरी हम लोग क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। मरकरी की डेंसिटी हमें मालूम होनी चाहिए, द मरकरी एचजी, इसकी डेंसिटी कितनी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 13.6, या इसको आप केजी में लिखना चाहते हैं तो 13600 केजी पर मीटर क्यूब, यह है मरकरी की डेंसिटी। अब होता क्या है, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, जैसे मान लिया कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मरकरी फिल किया गया है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है,
इसके अंदर मरकरी हमने फिल कर दिया। समझिए आप 1 मिनट के लिए, ये मरकरी है जिसकी डेंसिटी हमें रो एच जी गिवन रहेगा। इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, इस तरह का ग्लास ट्यूब फिल कर यहाँ पर इसके ऊपर इन्वर्टेड करके रख देते हैं। ये ग्लास ट्यूब हो गया मरकरी का। ऐसा बेटा जैसे ही रखते हैं कैपिलरी ट्यूब टाइप का होता है, इसमें क्या होता है लिक्विड एक मरकरी इसमें रेज करेगा, ऐसे ऐसे इसके ऊपर रेज करता है। अब मान लो यहाँ तक पहुंच गया है, जितनी हाइट तक गया ये हाइट हम मेजर कर लेते हैं। ये हाइट मेजर किया जाता है 76 सेंटीमीटर आता है। अब यहाँ का प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए का और पॉइंट बी का और पॉइंट सी का, ऐसे मान लेते हैं। पॉइंट सी पे कौन कांटेक्ट में है, यहाँ पे एयर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर लग रहा होगा, पी नॉट बोलते हैं। यहाँ पे भी पी एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा कि एयर के कांटेक्ट में है। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो मरकरी नीचे की तरफ लगा रही है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम ओरिजेंटल लेवल पे है, मतलब ऑल थ्री पॉइंट ऑल गिवन 3 points मतलब A, B and C, all 3 points are at same horizontal level, same horizontal level पे है। कंटेनर क्या कर रहा है, एक्सिलरेट नहीं हो रहा है। कंटेनर का एक्सिलेशन, इसका एक्सिलेशन 0 है। अगर 0 देखा है तो प्रेशर हमेशा तीनों पॉइंट पर सेम होगा, मतलब प्रेशर एट ए इक्वल टू बी एट इक्वल टू सी। हम आगे के लेक्चर में इसके बारे में देखेंगे। यानी प्रेशर एट ई पे कितना है, सी पे कितना है, एटमॉस्फेरिक। आई किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर एट ए कितना है, रो एच जी इंटू जी इंटू एच मरकरी कॉलम। अब मरकरी कॉलम कितना है, डेंसिटी रख देंगे 13.3600 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच की वैल्यू है 76 सेंटीमीटर देखा है, इसे मीटर में बदल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करें इस क्वांटिटी को तो 1.0125 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम लोग इसको याद रख लेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। इसको ऐसा लिखें या पी नॉट लिख देंगे, ये इसकी वैल्यू होगी 1.01, इतने तक लिखते हैं 2 डिजिट तक, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 1.01 10⁵ पास्कल। तो एक पॉइंट हमें याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको बैरोमीटर के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है और बैरोमीटर से हेल्प से हम लोग इसके कैलकुलेशन करते हैं। इतनी बातें समझा दी। अब कुछ यूनिट होता है जो हमें याद रखना है, इंपोर्टेंट यूनिट है जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.01 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 पास्कल 1 एटमॉस्फेयर अगेन इक्वल होता है 1.01 बार के बराबर। बार ये भी एक प्रेशर यूनिट है, ठीक है। अब बेटा 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 टॉर के बराबर होता है, टॉर। तो हमारे पास एक ये यूनिट इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर इसके बराबर भी हो सकता है, 1.01 बार के भी इक्वल है और इतने टॉर्क इक्वल है। अगर इन तीनों को कंबाइन किया जाए, कंबाइन करते हुए हम ऐसा देखिए, इसको इस तरह से लिखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम दैट इज इक्वल टू 1.01 10⁵ पास्कल दैट इज इक्वल्स टू 1.01 बार इक्वल्स टू 760 टॉर। ये हम लोग एक यूनिट है जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे कि कैसे होता है। ये बात आपको समझ आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। अगला तो चलते हैं हम लोग मैनोमीटर। मैनोमीटर समझते हैं, मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एक बेटा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल डिवाइस है बिल्कुल, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं,
जिसके हेल्प से हम लोग किसी कंटेनिंग वेसल के गैस को मेजर करते हैं। मेजर किसको करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि मैनोमीटर इज ए सिंपल डिवाइस। यहाँ क्या है, सिंपल डिवाइस होता है, छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं सिंपल डिवाइस होता है। सेकंड काम क्या करता है, सिंपल डिवाइस है, क्या करेगा, टू मेजर, इसी लाइन में ऐड कर देता हूं, टू मेजर द प्रेशर ऑफ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग गैस। बस हो गया। मतलब ये क्या काम करेगा, इसका काम क्या है मैनोमीटर का, गैस की, अगर एक लाइन में देखा जाए तो क्या काम करता है, कंटेनिंग गैस, यानी किसी गैस का प्रेशर मेजर करेगा मैनोमीटर, गैस का प्रेशर। हमें ऑलरेडी मालूम है गैस का प्रेशर मेजर करने का क्या मतलब है, कि बेटा गैस का प्रेशर करने का मतलब ये सिर्फ है कि कंटेनिंग होगा, क्लोज होगा, तभी गैस उसमें रहेंगे, नहीं तो गैस बाहर निकल जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं, एक सिंपल डिवाइस जिससे गैस मेजर करती है। इसमें बेटा, इसमें ये लाइन है कि इसमें ये जो बन काम करता है, इट कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये क्या करेगा, एक यू ट्यूब टाइप का शेप होता है, यू ट्यूब हैविंग सेम लिक्विड ठीक है, सेम लिक्विड वन एंड, सेम लिक्विड एंड वन एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। बस ये दो लाइन याद रखिए, एटीएम लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैनोमीटर एक डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग कंटेनिंग किसी भी कंटेनर के गैस को मेजर करेंगे। और ये यूट्यूब टाइप का दिखेगा, एक इसमें होगा क्या, ऐसा होता है, ऐसा समझिए, यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको क्लियर। ऐसे देखिए, इस तरह का शेप होगा, इस तरह शेप का होता है, ऐसे समझ जाइए। ऐसे समझ जाइए, ऐसे शेप का हो गया, इसमें दो पोर्ट हो गया। बेटा इस पोर्ट को, इसके अंदर क्या करेंगे, लिक्विड हमने फिल कर दिया, इसके अंदर लिक्विड हमने भर दिया, ऐसे लिक्विड मतलब वाटर फिल कर दिया, ऐसे समझिए, वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। ये जो एंड है, इसको हम लोग कंटेनिंग जो वेसल होगा ना, वेसल के में कनेक्ट कर देंगे, वेसल को वेसल से कनेक्ट कर देंगे, वेसल से कनेक्ट कर देंगे, ऐसा लिख लेते हैं, कनेक्ट कर देंगे देंगे। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या रहेगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। मतलब यहां से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, पी नॉट। ये है आपके पास, दैट्स नोन दी मैनोमीटर। ये क्या है, मैनोमीटर। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनिंग इस तरह का एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरा हुआ है। आइए समझते हैं थोड़ा कैसे मेजर करेंगे। एक कंटेनर हो गया, कंटेनर में गैस भरे हुए हैं इस तरह से, एक कंटेनर है, कंटेनर में ये इसका पोर्ट हो गया, जिसमें हमने लगा दिया ई टाइप जिससे क्लोज करना होता है, क्लोज कर दिया, दिस वन इज टाइप हो गया। अब यहाँ पे मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे। अब मैनोमीटर लाकर कनेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर लीजिए मैनोमीटर कनेक्ट हो गया, ऐसा कि मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे और इस गैस को, इस टैप को ओपन करेंगे, टैप को ओपन करेंगे बेटा, तक होगा क्या कि यहाँ से गैस इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी और जो लिक्विड है इसके अंदर का वो रेज करना शुरू करेगा। और रेज करते करते मान लेता हूँ इस हाइट तक पहुंच गया, यहाँ तक ये इसका लोअर हो गया एंड, ये इसका ऊपर इतनी हाइट तक ऊपर चला गया, एच हाइट तक। अब हम मालूम है बेटा कि दोनों लेवल का, ए पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, दोनों सेम लेवल पे है और कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो प्रेशर एट ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ऊपर से डुबकी मारिए, ऊपर से क्या करेंगे, डुबकी मारेंगे। सबसे पहले मिलेगा एटमॉस्फेयर पी नॉट, नीचे चलने के बाद प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हमने चला रो इंटू जी इंटू एच, हाइट नीचे आ गया, ये प्रेशर ए का हो गया। हमें पता है कि प्रेशर एट बी जो होगा वो किसका बराबर होगा, पी प्रेशर एट गैस, जो कंटेनर के अंदर गैस है इसके बराबर है। कंटेनर, ये कंटेनर क्या है, एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलेरेशन इसका 0 है। दोनों पॉइंट ए एंड बी एट सेम लेवल पे है,
ए एंड बी पॉइंट ए लाइन हम बहुत अच्छे से मार्क करते हैं, इज एट सेम ओरिजेंटल लेवल पर है, लेवल देन प्रेशर दोनों का इक्वल होना चाहिए, पी ए इक्वल टू पी भी हो जाए, दोनों का प्रेशर आप इक्वल कर दीजिए, यानी पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू पी बी, पी गैस का प्रेशर, यानी यहां से हम लोग कंटेनिंग गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई, कंटेनिंग गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी एम आर पी वी। बेटा ये जो एक्सेस प्रेशर है ना, एक लाइन यहाँ पे भी लिख लेते हैं, चलिए इसको इतना नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख दो। चलिए देखा, ये जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर का मतलब कि पी गैस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो जी एच, ये कितना आ गया, रो जी एच